प्रेज गॉड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं धन्यवाद देता हूँ कि जितने आज के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि फिर से प्रभु ने मुझे एक बार और अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से मनादी कर सकूँ। मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो भला है, अच्छा है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करें। आए हम आज के कलाम को, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन में ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 वचन कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। देखिए, आज यहाँ परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। और मैं कहता हूँ कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं, वचन को पूरा सुनते हैं, तो देखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा और मुझे भी आशीष देगा। क्योंकि मैं सिखाने के लिए नहीं, बल्कि हम सब मिल करके आज के वीडियो में बहुत ही एक बात को सीखेंगे जो एक रहस्यमय है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है, इसलिए बहुत जरूरी है वीडियो को हम आखिरी तक देखें, वचन को हृदय की गहराई से सुने। हालेलुया। तो आज के वचन से हमने सीखा है, देखिए प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ द गॉड, गॉड स्पिरिट ड्वेल इन यू। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। आज हम मनुष्यों को देखते हैं, कहाँ कहाँ परमेश्वर को खोज रहे हैं। हालेलुया। कहाँ कहाँ प्रभु को ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज के वचन से हमें सीखना है कि परमेश्वर, देखिए प्रभु का वचन कहता है, मेरा आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। बहुत सारे लोगों को देखो, कहाँ कहाँ परमेश्वर को ढूंढते, पहाड़ों पे जा करके प्रभु को ढूंढते। हालेलुया। पेड़ों के पास जाकर के प्रभु को ढूंढते, जानवरों के पास जाकर के प्रभु को ढूंढते। वो कहते हैं पेड़ मेरा परमेश्वर है। जानवरों को देखो, बहुत सारे जानवरों की आराधना करके कहते हैं वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सृष्टि में परमेश्वर को मनुष्य ढूंढ रहा है। आज जब वो ऊपर से देखता है तो कैसे हमारे लिए कहता होगा, सोचता होगा, कैसे दुखी होता होगा। आज अगर मन से अगर हम अपने शुद्ध विवेक से प्रभु को खोजना है, ढूंढना है, प्रभु का वचन कहता है अगर कि तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। देखिए हम कहाँ कहाँ परमेश्वर को खोज रहे हैं। क्या सचमुच में आज हम अपने शुद्ध विवेक से अगर सोचें, क्या पेड़ परमेश्वर हो सकता है? पेड़ के पास जाकर के कहते हैं तू मेरा परमेश्वर है। पहाड़ के पास जाकर के कहते हैं, पत्थरों के पास जाकर के कहते हैं। हालेलुया। जानवरों के पास जाकर के कहते हैं। कहाँ मनुष्य खो गया है। हालेलुया। आज के वचन से हम सीख रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कई बार मनुष्य क्या करता है, जाकर के एक मूर्ति को अपना परमेश्वर बना लेता है। क्या मनुष्य के हाथ की बनाई हुई चीज परमेश्वर का मंदिर हो सकती है? क्या उसमें परमेश्वर आ सकता है? क्या परमेश्वर वास कर सकता है? नहीं। कई बार हम लोग इस बात को अगर बहुत सारे लोगों से बोलते हैं तो बहुत ही जल्दी से वो नाराज हो जाते हैं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन अगर मैं सच कहता हूं कि अगर हम शुद्ध विवेक से अगर हम सोचें कि सचमुच में इंसान परमेश्वर को नहीं बना सकता है, इंसान की बनाई हुई चीजों में परमेश्वर वास नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का जीवता मूर्ति है। परमेश्वर ने मुझे आपको बनाया है, परमेश्वर ने मेरे आपके अंदर आत्मा डाला है,
वो आत्मा मुझे आपको सिखाता है कि मैं और आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं और हम जीवित मूर्ति हैं। हम चल सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमें अपने विवेक को शुद्ध करने की जरूरत है। आज हमें अपने विवेक को पवित्र करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन होशे की किताब उसका 4 का 6 वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। आज हमें अपने विवेक को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा से ये बात को रखना है कि जो प्रभु है सचमुच में मेरे आपके अंदर रहता है। मुझे आपको परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर के 17 वचन में ऐसे लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। और परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो प्रभु ने हमें ये शरीर रूपी मंदिर दिया है इसे हम लोग गंदा करते हैं। कई बार हम इस शरीर से शराब पीते हैं, कई बार इस शरीर से हम चोरी करते हैं, पड़ोसी की चोरी करते हैं, ऑफिस में चोरी करते हैं। हालेलुया। जो मालिक हमें तनख्वाह देता है, जिसके द्वारा हमारा पालन पोषण होता है, उस मालिक के घर में उस ऑफिस में चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। जबकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र है, वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। मुझे आज का वचन मुझे और आपको, जितने लोग आज के वचन को सुन रहे हैं, मुझे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है कि हमें अपने जो शरीर प्रभु ने हमें दिया है उसको पाक और पवित्र बनाने की जरूरत है। प्रभु के लोगों, उसे पवित्र रखने की जरूरत। थोड़ा सा सोचिए, क्या परमेश्वर ने मुझे आपको शरीर में विचार करने के लिए दिया? क्या मुझे जो शरीर परमेश्वर ने दिया है वो बीड़ी पीने के लिए, तंबाकू खाने के लिए, शराब पीने के लिए, चोरी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, गंदे गंदे काम करने के लिए दिया है? सोचिए थोड़ा सा, विवेक आपका क्या कहता है? हालेलुया। आत्मा से पूछिए। अब मुझे और आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें खुद से पूछने की जरूरत है। हालेलुया। हमें थोड़ा सा समझना है, क्योंकि प्रभु मेरे आपके अंदर रहता है। मुझे आपको अपने शरीर को पाक और पवित्र बना के रखने की जरूरत है। प्रभु के लोग, परमेश्वर चाहता है, बाइबल में वचन लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाक और पवित्र बने। हालेलुया। इसलिए हम अपने, जो प्रभु ने हमें जो शरीर रूपी मंदिर दिया है उसको हमें पाक और पवित्र बना के रखना है। परमेश्वर चाहता कि हम पवित्र बने। हालेलुया। इसलिए हम इसे नाश ना करें। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत गलत काम करते हैं अपने शरीर से। आपको पता है, मैं और आप यहाँ पे मुसाफिर हैं। हमें थोड़े दिन यहाँ पे रहना है, उसके बाद हमें क्या करना है? जाना है यहाँ से। इसलिए अगर हमें जाना है प्रभु के पास, तो हम अपने पाप से भरे हुए शरीर को लेकर के कैसे जाएंगे? देखिए, यहाँ पे हमें एक बात को समझने की बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, मेरा शरीर और मेरा मन क्या करते हैं? हालेलुया। मेरा मन जो है हमें क्या करता है? बहुत ही धोखेबाज है, और वो क्या करता है? हमारा एक दुश्मन जैसा काम करता है, हमें भटका देता है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रण करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो की पत्री 12 का 1 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम वचन में लिखा है कि हमें अपने शरीर को क्या करना है? पवित्र करना है। हालेलुया। हमें अपने शरीर को पाक और पवित्र करके परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हालेलुया। कई बार हम लोग कई बार हम लोग अगर देखें तो साइंस से हमें बताती है कि पहले मनुष्य बंदर था। पहले मनुष्य क्या था? बंदर था। उसके बाद में वो इंसान बना। लेकिन अगर हम अपने विवेक और अपनी आत्मा से पूछते हैं, खुद से पूछते हैं, तो हमारा विवेक, हमारी आत्मा कहती है हम बंदर की संतान नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने मुझे आपको बनाया है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे आपको बनाया है।
यदि परमेश्वर देखिए, अगर हम बंदर के बच्चे होते तो आज मनुष्य जो बंदर है वो मनुष्य नहीं बन सकते। बंदर से बंदर पैदा होता है, मनुष्य से मनुष्य बनता है। और साइंस जो है, देखिए, परमेश्वर से बड़ा नहीं है। परमेश्वर साइंस को बनाया, मनुष्य को बनाया, सब कुछ उसने बनाया, और परमेश्वर सबसे बड़ा है। जिसने हमारे अंदर एक आत्मा डाला है, वो पवित्र आत्मा है, वो जो हमें अगुवाई करता है, हालेलुया, जो हमें ज्ञान की बातें सिखाता है, वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है। उस आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आपको बनाया है। हालेलुया। आज के वचन से हमने सीखा है कि प्रभु के मंदिर को हमें पाक और पवित्र बना के रखना है। मेरा शरीर, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आज के वचन से हमने सीखा है कि प्रभु ने हमें इसको पवित्र रखने के लिए दिया है। हालेलुया। ये प्रभु की ओर से हमें एक तोहफा है, एक गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है। हम यहाँ थोड़े दिन रहेंगे, उसके बाद हमें यहाँ से जाना है। हम मुसाफिर हैं। कई बार हम लोग यहाँ पे गलत काम करते हैं आकर के। हमें गलत काम करने के लिए परमेश्वर ने नहीं भेजा है, हमें अच्छे काम करके यहाँ से जाना है। हालेलुया। इसलिए अपने शरीरों को क्या करना, हमें पवित्र और पाक करके परमेश्वर के लिए बहावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हालेलुया। और ये बलिदान क्या है कि हम गलत काम ना करें, गंदे काम ना करें। प्रभु ने हमें शरीर दिया है तो हमें इस शरीर से गंदे काम नहीं करना है, हमें अच्छे काम करना है, प्रभु की आराधना करना है, परमेश्वर के साथ संगति करना है। संसार में जो भी हमारा काम है उसे ईमानदारी के साथ करना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। हमें नाश होने नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, प्रभु की आराधना करना है। मैं समझता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। हालेलुया। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज के वचन के लिए सुना है, और मैं समझता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जन्म सीखी।